राधे राधे सभी को। तो जेठ का महीना शुरू हो चुका है और इसमें अपने लाला की देखभाल किस प्रकार करनी है। जेठ के महीने में थोड़ी ज़्यादा देखभाल करनी होती है अपने लाला की। तो 13 मई से ये जेठ का महीना शुरू हो चुका है और 11 जून को ख़त्म होगा। तो हमें इस महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने लाला को किस प्रकार से स्नान पूजा आदि कराना चाहिए। तो हमें एक बर्तन में ठंडा जल लेकर उसमें पंखुड़ी, गुलाब के फूल आदि मिला लेने चाहिए और अपने लाला को स्नान कराना चाहिए। इसमें जेठ के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस महीने में अपने लाला की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। मैंने अपने लाला को इसी में स्नान कराऊंगी। तो इस प्रकार से अपने लाला को कुछ देर पानी में रखें जिससे वह बहुत ही प्रसन्न होंगे। सूर्य की किरण बहुत तेज़ होती हैं इस महीने में, 40, 45, 46 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाता है। तो उससे नदी, तालाब, पोखर आदि सूखने लगते हैं। तो इस महीने में पानी की बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखो मेरे बड़े लाला नहा रहे हैं, तो इसलिए मैंने छोटे लाला को झूले पर बैठा दिया है। थोड़ी देर वह झूला झूलेंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने लाला की देखभाल करनी है। इसी महीने में सारे व्रत आते हैं। तो इसी महीने में वट सावित्री व्रत आता है, जिस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसी महीने में अपराध एकादशी आएगी। और अपने लाला को जेठ के महीने में सूती, हल्के और कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं। ये मैंने ड्रेस बनाई है। तो इस प्रकार से हल्की फुल्की ड्रेस पहनानी है जिससे उन्हें गर्मी ना लगे और वह प्रसन्न रहें। तो अब मैं अपने दूसरे लाला को झूला झुला रही हूँ। देखो हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनानी है। अगर आप एक ही माला पहनाओगे तो वो भी चलेगा। तो मैं अपने लाला को चंदन से टीका लगाऊंगी। चंदन यात्रा चल रही है, तो यह किस दिन के लिए चल रही है, तो इस बीच अपने लाला को चंदन ज़रूर लगाएं, हाथों पर, पैरों पर, मस्तक पर। और इसी बीच नौका विहार कराएं अपने लाला को, जिससे कि हमारे लाला बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैं पूजा के टाइम सुबह 1-2 घंटे के लिए अपने लाला के बाल लगा देती हूँ। तो आप चाहे तो बाल लगा सकते हो, अगर नहीं चाहो तो मत लगाना। तो इस प्रकार से हम अपने लाला की सेवा करेंगे। तो जेठ के महीने में गर्मी का बहुत ही तेज़ होता है, तो अपने लाला को फूल अर्पित करें और हो सके तो उनके पास एक बर्तन में पानी रखकर उसमें फूल आदि मिलाकर रख दें, जिससे कि वह बहुत ही अच्छा वातावरण नज़र आएगा और बहुत ही ठंडक महसूस करेंगे। अपने लाला को फूल अर्पित करें। फूलों का बहुत महत्व होता है। फूल ठंडे होते हैं, ठंडी तासीर होती है। तो मैंने एक मटका लिया है और उसमें पानी रखकर अब तुलसी मैया को यहाँ पर विराजमान कर दूँगी। तो जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसे ले लूँगी। तो इस प्रकार से अपनी लाला की सेवा करें। पूजा अर्चना करने के बाद, आरती वंदना करने के बाद अपने लाला को धूप दीप दें। और इस प्रकार से आप विष्णु भगवान की, गणेश जी की, जिसकी भी आरती करते हो इस प्रकार से आरती करें। तो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा, इस प्रकार से आप कुछ भी आरती कर सकते हैं विष्णु भगवान की या गणेश जी की, जो आप पर आती हो। तो आरती को जल से ठंडा करें और अपने लाला को धूप दीप दें और आप भी धूप दीप लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस पूजा में जो मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार से अपने लाला की और अपने घर की देखभाल के लिए कामना करनी चाहिए। तो एक मिट्टी का मटका लेना है, उसमें अपने लाला के पास जल भर कर रखें और उसमें तुलसी पत्र डालें और लाला से बोलें कि ये पानी आपके पास रखा है, आपको प्यास लगे तो आप पी लेना। तो इस प्रकार से हमें अपने लाला की सेवा करनी है। तो सुबह का टाइम है, तो मैं अपने लाला के दही का भोग लगा रही हूँ। तो इस महीने में ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना होता है। तो मैंने दही ली है और आप चाहे तो लस्सी, दूध और चाय, दही, घी आदि का भोग लगा सकते हैं। बाहर की चीज़ों का भोग न लगाएं। और इस महीने में आप लड्डू गोपाल को मसालेदार चीज़ों का सेवन न कराएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे लाला छोटे होते हैं। तो मसालेदार चीज़ों का सेवन न कराएं।
इससे हमारे लाला प्रसन्न नहीं होंगे। तो जेठ के महीने में हमें इस प्रकार से अपने लाला की देखभाल करनी है। और इसी महीने में निर्जला एकादशी का व्रत आता है, तो हमें निर्जला एकादशी के व्रत की पूजा करनी चाहिए बड़े विधि विधान से, और इस प्रकार से प्यार से अपने लाला पर पंखा ढालें, यानी कि हवा करें और अपने लाला को प्रसन्न करें, जिससे आप पर उनकी कृपा बहुत ही जल्दी बरसेगी। और इसी महीने में गंगा दशहरा भी आता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे।